5 प्रेम भाषाएं। गैरी चैपमैन। क्या कभी ऐसा लगता है कि आप और आपके साथी एक दूसरे से प्यार जताते हैं लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते? क्या आप अपने प्यार को जताते हैं लेकिन उसका असर नहीं दिखता? द 5 लव लैंग्वेजेस किताब में डॉ. गैरी चैपमैन बताते हैं कि हर इंसान की एक खास प्रेम भाषा होती है, एक तरीका जिससे वह प्यार महसूस करता है। ये किताब सिर्फ शादीशुदा जोड़ों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस रिश्ते के लिए है जहां आप प्यार को बेहतर समझना और जताना चाहते हैं, चाहे माता पिता हो, दोस्त हो या जीवन साथी। खासकर भारत जैसे देश में, जहां लोग ज्यादा भावनाएं कार्यों और संकेतों के जरिए जताते हैं, यह किताब रिश्तों को गहराई से समझने में मदद करती है। अध्याय 1, शादी के बाद प्यार कहाँ चला जाता है? शादी के बाद प्यार की भावना क्यों कम हो जाती है? हर व्यक्ति के अंदर एक भावनात्मक टैंक होता है जिसे प्यार से भरा जाना चाहिए। लेखक बताते हैं कि इन लव वाला फीलिंग अक्सर शादी के 2 सालों के भीतर कम हो जाता है। यह भावनात्मक ऊंचाई स्थायी नहीं होती। सच्चा प्यार जानबूझकर किया जाता है, अपने साथी की जरूरतें समझकर और उन्हें उनकी भाषा में प्यार देकर। के रजनी और राज की अरेंज मैरिज हुई थी। प्यार धीरे धीरे बढ़ा जब राज ने रजनी की माँ की देखभाल में उसका साथ दिया। यही था रजनी की सेवा वाली प्रेम भाषा। अध्याय 2, प्यार का टैंक भरना। क्या आपका या आपके साथी का प्यार टैंक खाली है? हर बच्चे के अंदर एक भावनात्मक टैंक होता है जिसे प्यार से भरने की जरूरत होती है। इस अध्याय में लेखक लव टैंक का कॉन्सेप्ट देते हैं। हर किसी के अंदर एक भावनात्मक टैंक होता है जो प्यार से भरता है। जब यह खाली होता है तब रिश्ते में दूरी आती है। इसे भरने के लिए सही प्रेम भाषा में प्यार देना जरूरी है। बेंगलुरु के अनिल को समझ आया कि उसकी पत्नी प्रिया उसे इग्नोर फील कर रही है। जब उसने वीकेंड पर पूरा समय प्रिया को देना शुरू किया, उसकी प्रेम भाषा क्वालिटी टाइम, तब रिश्ते में बड़ा बदलाव आया। अध्याय 3, प्यार में पड़ना। क्या प्यार में पड़ना और प्यार में टिके रहना एक ही बात है? हम प्यार में पड़ने की भावना के प्रति जुनूनी हो गए हैं। लेखक स्पष्ट करते हैं कि प्यार में पड़ना अस्थायी होता है। सच्चा प्यार तब शुरू होता है जब हम जानबूझकर किसी के लिए अच्छा करना चुनते हैं, भले ही भावनाएं वैसी न हों। श्याम और मीना की शादी में बॉलीवुड वाला प्यार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वे मिलकर बच्चों की परवरिश करने लगे, प्यार गहराता गया। यही है सच्चा और टिकाऊ प्रेम। अध्याय 4, प्रेम भाषा एक वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। क्या आपके प्यारे शब्द आपके साथी को ऊपर उठा सकते हैं? प्रशंसा के शब्द प्यार के शक्तिशाली माध्यम होते हैं। यह भाषा उन लोगों के लिए है जो प्रशंसा, तारीफ और प्रोत्साहन के शब्दों से प्यार महसूस करते हैं। आलोचना इन्हें गहराई से चोट पहुंचाती है। पुणे के शिक्षक निखिल ने अपनी पत्नी के लंच बॉक्स में छोटे नोट्स डालना शुरू किया। तुम बच्चों के साथ कमाल हो। उसका मूड बदल गया क्योंकि उसकी प्रेम भाषा यही थी। अध्याय 5, प्रेम भाषा 2 का क्वालिटी टाइम। क्या आप अपनों के साथ रहते हुए सच में उपस्थित होते हैं? क्वालिटी टाइम का मतलब है बिना बंटवारा ध्यान देना। यह भाषा उन्हें पसंद होती है जो आपके साथ पूरा ध्यान चाहते हैं। केवल साथ बैठना नहीं, बल्कि बातचीत, एक दूसरे की आंखों में देखना, गहरे कनेक्शन बनाना जरूरी है। ऊटी की ट्रिप में सूरज ऑफिस ईमेल चेक करता रहा। जब एक रात उसने फोन बंद कर दिया और सिर्फ बात की, तब उनकी पत्नी को असली कनेक्शन महसूस हुआ। अध्याय 6, प्रेम भाषा 3 उपहार पाना। क्या एक छोटा सा उपहार भी आपके दिल को छू जाता है? एक उपहार ये कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। यह भाषा भौतिकवाद नहीं, बल्कि सोच और भाव को दर्शाती है। उपहार देना यह जताता है कि आपने सामने वाले को याद किया, चाहे वह उपहार कितना भी छोटा क्यों न हो। सुनीता थकी हुई घर आई और उसके पति ने रास्ते से 10 रुपए का गुलाब लाया। उस फूल ने उसका दिल जीत लिया। यही उसकी प्रेम भाषा थी। अध्याय 7, प्रेम भाषा 4 सेवा के कार्य। क्या छोटे छोटे काम प्यार जताने का सबसे अच्छा तरीका हो सकते हैं?
कभी कभी क्रियाएं शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। ये भाषा उन्हें पसंद होती है जिन्हें तब प्यार महसूस होता है जब कोई उनके लिए काम करता है, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, मदद करना आदि। कविता को घर का काम संभालना भारी लग रहा था। जब पति ने रविवार को खाना बनाना और झाड़ू पोछा करना शुरू किया, तब कविता को लगा कि उसे सच्चा प्यार मिल रहा है। अध्याय 8, प्रेम भाषा 5, शारीरिक स्पर्श। क्या एक स्पर्श आपको भावनात्मक रूप से जोड़ता है? स्पर्श एक रिश्ते को बना या बिगाड़ सकता है। शारीरिक स्पर्श जैसे हाथ पकड़ना, गले लगाना या पीठ थपथपाना उन लोगों के लिए बहुत मायने रखता है जिनकी ये प्रेम भाषा है। रूढ़िवादी परिवारों में सार्वजनिक रूप से स्पर्श कम होता है, लेकिन आरती के लिए प्राइवेट में हाथ पकड़ना ही काफी था। अध्याय 9, अपनी प्रमुख प्रेम भाषा की खोज। क्या आपकी प्रेम भाषा को जानना आपके रिश्ते को बदल सकता है? आपकी और आपके साथी की प्रेम भाषा उतनी ही अलग हो सकती है जितनी अंग्रेजी और चीनी। यह अध्याय बताता है कि अपनी और अपने साथी की प्रमुख प्रेम भाषा कैसे पहचानें। अक्सर हम अपनी भाषा में प्यार जताते हैं, लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आता। रवि हमेशा अपनी पत्नी को उपहार देता था, लेकिन उसे संतोष नहीं होता। जब उन्हें पता चला कि उसकी प्रेम भाषा क्वालिटी टाइम थी, तब बदलाव आया। अध्याय 10, प्यार एक चुनाव है। क्या प्यार तब भी जिंदा रह सकता है जब वह स्वाभाविक रूप से नहीं आता? प्यार अतीत को मिटाता नहीं, लेकिन भविष्य को बदल सकता है। यह अध्याय बताता है कि प्यार एक भावना नहीं, बल्कि एक चुनाव है। हर दिन हमें तय करना होता है कि हम अपने साथी से कैसे प्यार जताएं। देविका और अरविंद की शादी में 10 साल बाद दूरी आ गई थी, लेकिन काउंसलिंग के जरिए उन्होंने अपनी प्रेम भाषाएं समझी और रिश्ते को नया जीवन मिला। प्रमुख बातें। हर इंसान की अलग प्रेम भाषा होती है। 5 प्रेम भाषाएं हैं। पुष्टि के शब्द, क्वालिटी टाइम, उपहार, सेवा के कार्य और शारीरिक स्पर्श। हमें अपने साथी की भाषा में प्यार जताना चाहिए। प्यार सिर्फ भावना नहीं, एक हर दिन किया गया चुनाव है। गलतफहमी तब होती है जब हम अपनी भाषा में प्यार देते हैं, सामने वाले की नहीं।